कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बहुत ही छोटा सा है, मेजर जो पोर्शन है इसमें वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, है ना। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब सब्जेक्ट यदि सीखना है, ऑर्गेनिक सीखना है, तो ये 2 चैप्टर की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए। एल्कोहल फिनॉल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, देखा आपने फिनॉल में कितनी प्यारी प्यारी रिएक्शंस थी, पिछली क्लास में ही करी हुई हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन में जो पहली एक बेसिक बात आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, आप अच्छे से जानते होंगे। एल्डिहाइड यदि मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा RCHO, ये एल्डिहाइड है, और कीटोन यदि मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा RCOR, है ना, ये है कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन यदि दोनों को हम ध्यान से देखें तो यहां मुझे CO ग्रुप नजर आ रहा है, और CO ग्रुप जो है इसे हम क्या कहा करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, CO ग्रुप को आप क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहा करते हैं। ठीक, तो मुझे यहां CO नजर आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है, इसलिए हम इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। जो बेसिक मेंबर्स हमें मालूम होना चाहिए या जिनके बारे में हम बात करेंगे, 2-3 बेसिक मेंबर्स, तो जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड में आप SCHO की बात करेंगे, CH3CHO की बात करेंगे, 2 बहुत ही कॉमन मेंबर्स हैं, है ना। और फिर हम एक अलग से C6H5CHO के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, कीटोन में सबसे कॉमन मेंबर जो होता है वो होता है CH3COCH3। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके कॉमन नेम IUPAC नेम आते होंगे सभी के। तो SCHO फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनल, CH3CHO एसिटल्डिहाइड और एथेनल, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड एंड CH3COCH3 डाईमिथाइल कीटोन और प्रोपेनोन, है ना। डाईमिथाइल कीटोन और प्रोपेनोन कहते हैं हम लोग इसे। और इसी का एक और कॉमन नेम आप लोगों को यदि ध्यान हो, दैट इज एसीटोन। तो इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, CH3COCH3 को एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, प्यारा चैप्टर है, सीखने वाला चैप्टर है ना। तो कोशिश करिएगा कि बोर्ड पे मैं जितनी भी डिजाइन बनाऊं वो सब एज इट इज आप कॉपी के अंदर भी बनाना, है ना। और लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, समझना, है ना, फिर करना है। ठीक, चलिए लिखिए, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखें, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नोन एज, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नोन एज carbonyl compounds. Both aldehyde and ketones are known as carbonyl compounds because consist carbonyl group, because consist carbonyl group। ये ऐसा बना लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, इनके कॉमन मेंबर्स लिख लीजिए, है ना, जिनकी कॉमन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रिपरेशन वगैरह की। यहां पर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स बिकॉज कंसिस्ट कार्बोनिल ग्रुप। यह है कार्बोनिल ग्रुप, C+O। चलिए, प्रिपरेशन, नाम एक और बार बोल दूं, मालूम है वैसे तो सभी को यार, अब इतना बेसिक तो आता है ना। SCHO फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल, CH3CHO एसिटल्डिहाइड और एथेनल, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड एंड CH3COCH3 एसीटोन और प्रोपेनोन, है ना जी। आगे बढ़ें, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन 3-3 एक साथ करवाता हूं, है ना, ज़्यादा ढेर नहीं लगाते, 3-3 4-4 रिएक्शंस केवल एक साथ करवाता हूं, जिससे अच्छे से सीखते जाएंगे आप लोग। डाइलिसाइडिंग फर्स्ट
रोजनमुंड रिडक्शन, ROSENMUND, ROSENMUND, रोजनमुंड रिडक्शन लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार, LINDLAR, लिंडलार कैटलिस्ट, ब्रैकेट में लिखिए पैलेडियम एंड BaSO4, पैलेडियम एंड BaSO4 है लिंडलार कैटलिस्ट, ब्रैकेट क्लोज। इन क्विनोलिन, QUINLOIN, क्विनोलिन, एसिटल क्लोराइड और बेंजॉइल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड और बेंजॉइल क्लोराइड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, एसिटल क्लोराइड और बेंजॉइल क्लोराइड reduced by hydrogen and give in presence of lindelar catalyst palladium and BaSO4 acetyl chloride और benzoyl chloride reduced by hydrogen and give aldehyde, and give aldehyde, एरो बना के लिखो। In this reaction BaSO4, in this reaction BaSO4 act as poison for palladium catalyst, BaSO4 act as poison for palladium catalyst and stop reduction of aldehyde and stop reduction of aldehyde into alcohol, reduction of aldehyde into alcohol। ठीक है जी, 4 लाइन छोड़िए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। स्टीफेन रिडक्शन, STEPHEN, स्टीफेन रिडक्शन लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 and HCl, SnCl2 and HCl, alkyl cyanide reduce and give, alkyl cyanide reduce and give intermediate compound, alkyl cyanide reduce and give intermediate compound aldimine, 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 which on hydrolysis give aldehyde,
which on hydrolysis give aldehyde। छोड़िए, 4-5 लाइन छोड़िए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्रॉम एल्काइन जी, ए पॉइंट लिखिए इसमें, ए पॉइंट, in presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4, in presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4, acetylene hydrolyze and give enol, enol, which finally change into acetaldehyde, स्मॉल ब्रैकेट में एक बात लिख लीजिए, शो टाटोमेरिज्म, TAUTO, टाटो, शो टाटोमेरिज्म, सुना है नाम? अभी पता पड़ेगा। 4 लाइन छोड़िए, 3 या 4 लाइन छोड़िए और बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट, हायर एल्काइन हाइड्रोलाइज बाय 1% HgSO4, hydrolyzed by 1% HgSO4 and 40% H2SO4, 40% H2SO4 and give ketone as final product। ठीक है, चलिए पहले इन 3 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। रोजेनमुंडर रिडक्शन बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, लेकिन एक मैं करूंगा, एक आपको करना है ना, जिससे थोड़ी तो प्रैक्टिस हो एटलीस्ट। तो रोजेनमुंडर रिडक्शन में हम एसिटल क्लोराइड लेते हैं, CH3COCl, या बेंजोइल क्लोराइड दैट इज C6H5COCl, और इनका रिडक्शन करवाते हैं विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। पैलेडियम एंड BaSO4 कहलाता है लिंडलार कैटलिस्ट, है ना। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, इसमें कुछ सोचने विचारने वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कितना सिंपल है। यहाँ से ये एक H और Cl क्या रिलीज हो गया है, HCl, और यदि HCl रिलीज हो गया तो ये एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा और इस बॉन्ड पे आकर के कौन अटैच हो जाएगा, एक H, तो क्या बन गया CH3CHO एल्डिहाइड, है ना। तो एसिटल क्लोराइड का रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन से, एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक, काम की बात क्या है सुनिए। काम की बात यह है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, इन एल्डिहाइड को यदि आप ऐसे ही छोड़ देते इस रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये एल्डिहाइड क्या होते, फिर वापस से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते, ध्यान से सुनिएगा, फिर वापस से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते और क्या बना देते, CH3CH2OH। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन गया, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है ना, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, पैलेडियम की प्रेजेंस में। लेकिन
BaSO4 जो है वो BaSO4 क्या करता है, इस रिएक्शन को रोक देता है, नहीं होने देता। ठीक है, ये BaSO4 का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट वो काम कर रहा है, या पॉइजन कैटलिस्ट काम कर रहा है, किसके लिए, पैलेडियम के लिए, और आगे की रिएक्शन को रोक दे रहा है। कि इंपॉर्टेंट बात है, BaSO4 यदि यहाँ पे नहीं होता तो आपको इस रिएक्शन से एल्डिहाइड नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलने लगता, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर, एक रिएक्शन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, तुरंत समझ गए आप लोग क्या निकलना है और क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है ना। सेकंड देखिए, बहुत प्यारी रिएक्शन है, फिर एक मैं करूंगा, एक आपको करना है। एल्काइल साइनाइड लिया और इस एल्काइल साइनाइड का हम लोगों ने रिडक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवाया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है। क्या सोचते हो कहां पर एडिशन होना चाहिए? तो इतनी तो आती है केमिस्ट्री, हमें मालूम है हमेशा एडिशन कहां पर होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड पे जाकर के एडिशन होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में C भी है और N भी है, किस पे एडिशन हो, हाइड्रोजन का। चलो पहले N पे करा लेते हैं, करके देखा करो, है ना, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले मैं N पे एडिशन करा लेता हूं। यदि N पे एडिशन कराता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड और N पर एक H आकर के अटैच हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या करा जाए, क्यों ना एक H को कार्बन पे भी अटैच कर दिया जाए। यानी टोटल कितने H इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे 2। तो एक H को मैंने कार्बन पे भी अटैच कर दिया है, इस प्रकार से कर दिया कार्बन पे भी अटैच। अब क्या होने वाला है, सोचिए जरा ध्यान से। पहली बात तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पर बना है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, ये जो कंपाउंड बना है CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम सभी को याद रखना है। इसका नाम है एल्डिमिन। क्या बोलोगे? एल्डिमिन बोलेंगे इसको, है ना। कैसे बना हुआ है समझ में आ रहा है? एक H जाकर के N पर अटैच हुआ, एक H जाकर के C पर अटैच हो गया, रिडक्शन हो गया, सिंपल सा। ठीक। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का उठा करके आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए रिएक्शन विथ वाटर। कितना सिंपल है देखिए, एल्डिमिन बना, उस एल्डिमिन पर उठा करके आपने पानी डाल दिया, रिएक्शन विथ वाटर उसकी कर दी। ठीक, जल्दी से पहचानो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पहचान के बताइए क्या निकला इसमें। बोल के बोलो जल्दी। क्या रिलीज हो गया? NH3 हो गया, NH3 रिलीज। ठीक, कितने बॉन्ड वैकेंट हुए? 2, और बचा कौन है यहां पर? O। ठीक, क्यों ना यहां ला करके इस डबल बॉन्ड पे किसको अटैच कर दूं? O को। आपका आंसर आ चुका है, देखिए क्या बन गया, CH3CHO। क्लियर, एक रिएक्शन आपके लिए छोड़ी हुई है, आप करेंगे बिल्कुल ऐसे कैसी रिएक्शन, है ना। आगे देखिए, थर्ड, एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव यदि आपको कोई देना हो तो एल्काइन के हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, हमारे पास है मान लीजिए एसिटिलीन C2H2, है ना। C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस इसका करवा रहे हैं, यानी रिएक्शन विथ वाटर। वाटर को ऐसा लिख लीजिए HOH। प्रेजेंस है 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 की। 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 की प्रेजेंस अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है एडिशन रिएक्शन, है ना। तो वाटर से भी यदि आप करवा रहे हैं तो इसका सीधे सीधे एडिशन होना है। एडिशन होना है तो एक जगह H जाके अटैच होगा, दूसरी जगह कौन अटैच हो जाएगा? OH। कहाँ H होना है, कहाँ OH होना है, मालूम है सभी को। ठीक, सिमेट्रिकल एल्काइन है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ H चला जाए और यहाँ पर कौन चला जाए? OH। यहाँ H चला जाए तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। डबल बॉन्ड आ रहे हैं यानी इन, और OH आ रहा है यानी ऑल। तो इन और ऑल दोनों आ रहे हैं, इन और ऑल दोनों आ रहे हैं, मतलब ये क्या बन गया? इनॉल बना, इनॉल। और आपने इतू सा भी यदि 11th में केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपने आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ा होगा।
और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ते हैं उसमें एक टाइप आता है चेन आइसोमेरिज्म, एक आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिर एक आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद अगला आता है टाटोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म। टाटोमेरिज्म का दूसरा नाम बोलो जरा जल्दी से कोई। डेस्मोट्रोपिज्म है ना, और बोलो एक और नाम क्विक। पढ़ाई बंद है। टाटोमेरिज्म का एक और नाम था कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। लिख लेना जिन्हें नहीं मालूम हो, मालूम तो सबको ही नहीं है ना, किसी ने भी आंसर नहीं बताया। तो टाटोमेरिज्म का एक और नाम था कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। ये देखो ये क्या बन गया, इनॉल। तो ये इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने कीटो या कार्बोनिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक। टाटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस था, बोलिए जल्दी से, कौन बोल रहा है देखते हैं। टाटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस था, चलो जल्दी बोलो। अरे यार ये तो गंदी बात है। इक्विलिब्रियम तो खैर मैंने गलत साइन बना दिया है, इक्विलिब्रियम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। टाटोमेरिज्म में जो दो फॉर्म बनते हैं वो दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक, इक्विलिब्रियम में तो नहीं होते हैं लेकिन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं तुरंत। ठीक, ये होता है टाटोमेरिज्म में। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जरूरी नहीं है कि दोनों आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकें। जैसे एथेनॉल और ईथर दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एथेनॉल से ईथर बनता रहे उसी समय ईथर से एथेनॉल बनता रहे। इंटर कन्वर्टिबल ऐसे सीधे सीधे नहीं होते, ये हो सकते हैं। कैसे ओरिजिनेट होती है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है कृपया करके दोनों कान ऐसे करके बैठे, जोर ज़्यादा खोल करके बैठे दोनों कानों को। टाटोमेरिज्म ओरिजिनेट कैसे होती है, इट ओरिजिनेट ड्यू टू शिफ्टिंग और जंपिंग ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम्स। तो दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन जंप करता है या शिफ्ट करता है, उससे ये आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट होती है। जैसे यहां पर क्या होगा, ये जो H है ना, ये H जंप करेगा और कहां चला जाएगा, नियरेस्ट CH2 पे। ठीक, लिख लो लैंग्वेज में, चाहो तो अपने हाथ से हिंदी में लिख लो कि जो OH ग्रुप का H है, OH ग्रुप का H वो नियरेस्ट CH2 पे चला जाता है। तो OH ग्रुप का H यदि नियरेस्ट CH2 पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा, CH3। और यदि ये CH3 हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, CHO। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ रहा है वो कौन है, CH3CHO। क्लियर है बात। ठीक, तो यहां पर आंसर है CH3CHO। कुछ गुस्सा दिमाग में, नहीं गुस्सा। ठीक, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। इनॉल काय में कन्वर्ट हो गया, अपने कार्बोनिल फॉर्म या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर। तो इसकी भी एक रिएक्शन आप लोग करके बता रहे हैं। चलिए शुरू हो जाइए जरा फटाफट, नोट भी करते जाइए और एक एक रिएक्शन जो मैंने छोड़ी है उसे करके बताइए क्विक। देखें कौन सबसे पहले करेगा। हरि बोल हरि बोल। कौन सा वाला, थर्ड पॉइंट में कौन सा, ए या बी? ए में लिखा है एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4
एसिटिलीन हाइड्रोलाइज एंड गिव इनॉल विच फाइनली कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड, और ब्रैकेट में लिखा है शो टाटोमेरिज्म। तो ये जो हुआ है यहाँ पे, ये टाटोमेरिज्म कहलाता है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। बी वाला बता रहे हैं ना, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया भाई। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात ये वाली बन गई सभी से, बिल्कुल बन गई। सिर्फ इस CH3 की जगह C6H5 ही तो किया है ना, तो यहाँ आंसर आ गया C6H5CHO। लिखेंगे ऐसा CH3COH, लेकिन उसको पढ़ेंगे CH3CHO। स्पीकर ऑफ करो भैया, ठीक। और यहाँ बनेगा C6H5CHO, है ना, बेंजल्डिहाइड बन गया। इस वाले की यदि हम बात करेंगे C6H5CN की, तो यहाँ पर CH3 की जगह C6H5 हो जाएगा, तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। चलिए इस वाली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मजा आ गया रिएक्शन देख करके। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, सेम प्रेजेंस है ना, तो इन्हीं दोनों की प्रेजेंस है, मतलब 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 की प्रेजेंस है। तो 1% HgSO4 और 40% H2SO4 की प्रेजेंस है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है, सामने जो आपको एल्काइन नजर आ रहा है वो अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल यदि है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन लेस नंबर में है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस नंबर में है ना, ठीक। तो OH यहां आना चाहिए था, तो H यहां चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। बोलो हाँ, ठीक। डबल बॉन्ड यानी इन और OH मीन्स ऑल, तो वापस से आपके सामने कंपाउंड बन गया है, कौन सा, इनॉल। और बार बार बोल रहे हैं जब भी इनॉल आएगा टाटोमेरिज्म शो हो जाएगी। टाटोमेरिज्म शो हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, जो OH ग्रुप का H है वो जंप मार करके नियरली CH2 पे चला जाएगा, तो OH का H जंप मार करके कहां चला जाएगा, CH2 पर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, सोचो जरा, CH3COCH3। बोलो हाँ, ठीक। वैलेंसी कंप्लीट कर दी जाए तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एसीटोन बन जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए और हेडिंग डालिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओहो, हो जाएगा, चिंता नहीं करो, आप लिखो जब तक। सुनो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन लिखिए, इसमें RCH डबल बॉन्ड CHR, RCH डबल बॉन्ड CHR, टाइप ऑफ एल्कीन, ए पॉइंट डाल लेना इसमें, है ए पॉइंट डाल, RCH डबल बॉन्ड CHR, टाइप ऑफ एल्कीन, reacts with ozone and give addition intermediate cyclic compound, addition intermediate cyclic compound ओजोनाइड। फिर से सुनो, RCH डबल बॉन्ड CHR, टाइप ऑफ एल्कीन, reacts with ozone and form addition intermediate cyclic compound, ओजोनाइड, which on hydrolysis in presence of zinc gives aldehyde।
विच ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक गिव्स एल्डिहाइड। जी वापस से एक मैं करके बताऊंगा, सिर्फ एक मैं करके बताऊंगा, है ना, उसके बाद एक आप करके बताएंगे और 2-3 रिएक्शन आपके लिए होमवर्क रहेंगी, है जी। चलिए सब बोर्ड पे देखिए। लैंग्वेज बोल रही है RCH डबल बॉन्ड CHR टाइप ऑफ एल्कीन। जब भी ऐसा कुछ दिया जाए आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप इस एल्कीन को ओपन करके लिखिए। ओपन बोले तो RCH डबल बॉन्ड CHR, ऐसा ओपन लिख लीजिए, ठीक है ना। R की जगह आप कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक, वो अभी आपके लिए एक मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए तो आप समझ जाओगे, है ना। पहले ऐसा लिखना, एल्काइल ग्रुप को ओपन नहीं करना, नहीं तो CH3 के अलग अलग H लिखने लगे, उसको तो CH3 लिखे रहने देना आप, है ना। C2H5 है तो उसको C2H5 लिखे रहने देना। प्लस ओजोन, ओजोन से रिएक्शन करवाई, तो ओजोन से रिएक्शन करवाई तो पूरा का पूरा ओजोन आकर के क्या होगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, है ना, पूरा पूरा ओजोन इसके ऊपर अटैच होगा। अब ओजोन कैसे अटैच होगा इसके ऊपर देखते हैं, तो RCH, ध्यान से देखना, OCHR, एक O कहां चला जाएगा, बीच में, वो जो डबल बॉन्ड बना हुआ था वहां बीच में एक O चला जाएगा। लेकिन अभी भी 2 O मेरे पास बचे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 2 O मेरे पास बचे हुए हैं, तो क्या होगा, एक O यहां अटैच हो जाएगा और एक O यहां अटैच हो जाएगा। अब ठीक हो गया सब कुछ कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये जो O लटके ना नीचे आके, इनकी वैलेंसी कहां कंप्लीट है ना। तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, इन दोनों O को हम आपस में अटैच कर देंगे। तो लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ, एडिशन इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड बना ना, एक साइक्लिक कंपाउंड बना। इस साइक्लिक कंपाउंड को कहा जाता है ओजोनाइड, ठीक, इस साइक्लिक कंपाउंड को, इंटरमीडिएट कंपाउंड को कहा जाता है ओजोनाइड। बन गया ओजोनाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना है, 3 ऑक्सीजन है, बीच में डबल बॉन्ड की जगह एक ऑक्सीजन लगा देना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ एक एक लटका देना, आपस में अटैच कर देना, ओजोनाइड बन गया। इसके ऊपर उठा करके पानी डाल दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए इसका जिंक की प्रेजेंस में, ठीक, जिंक की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस होगा, इतनी सी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से देखना सब लोग। पहचान कौन, जल्दी बोलो क्या निकला, सब लोग पहचानो फटाफट, क्या निकला, ये बोलते भी नहीं हो यार, एक तो क्या निकल गया, H2O2 निकल गया, H2O2 दिख रहा है सब लोगों को। बस उठा करके ऐसा हाथ रखेंगे अपनी कॉपी में, ऐसा हाथ रखिए, यहां पर रख दिया हाथ आपने, जैसे ये हाथ यहां रखा, जल्दी से पहचान के बताओ ये क्या बना, RCHO, दिखा या नहीं दिखा, ये देखो क्या बना, RCHO बना, RCHO। इस हाथ को यहां रख दीजिए, वहां देखना क्या बना, RCHO, दिख रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए एल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल्स, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCHO। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर, ठीक, जिसे डाउट है वो बोलिए, जिसे डाउट नहीं है वो अगला क्वेश्चन मुझे करके बताइए, ठीक, नोट करिए इसको फटाक से, और ये क्वेश्चन करके बताइए। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए, 2 ब्यूटीन प्लस ओजोन,
ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, 2 मिनट मैक्सिमम। 2 ब्यूटीन की ओजोन से रिएक्शन करवाना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, यानी जो भी बनेगा उसके ऊपर पानी डाल दीजिए जिंक की प्रेजेंस में। आंसर बताइए। वेरी गुड, शाबाश। और एक आध कोई और बता दो। गुड, चलिए आने लगा आंसर, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार मैं बता देता हूं। 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, इसी में कर दूं फिंगर। 2 ब्यूटीन, ये देखना जरा, इस R की जगह CH3 हो गया और इस R की जगह भी CH3 हो गया। 2 ब्यूटीन की नहीं हुआ है ना। ठीक, ब्यूट है 4 कार्बन है और 2 नंबर पे इन है यानी डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन हो गया। ठीक, तो यहां भी R हो जाएगा और यहां भी R की जगह CH3 हो जाएगा, दोनों R की जगह CH3। ठीक, और दोनों R की जगह CH3 हुआ, ऐसा हाथ रख दिया मैंने तो देखो क्या बना, CH3CHO। यहां हाथ रख दिया तो भी क्या बना, CH3CHO, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। है आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, 2-3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कौन कौन से, ये जो R था पहले इसको R कर लेना, इसको R' कर लेना, ऐसा है। तो आपका होमवर्क है R और R' दोनों की जगह C2H5 रखना है। ठीक, जगह छोड़ते चलना है। फिर R की जगह आपको CH3 रखना है, R' की जगह H। थर्ड, R को आपको CH3 करना है और R' को आपको करना है C6H5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, समझ गए ना क्या करना है। ठीक, ये जो मैंने लिया था R CH डबल बॉन्ड CH R, उसको R' कर दिया मैंने, तो एक बार R और R' दोनों की जगह C2H5 रख के सॉल्व करना। फिर एक बार R की जगह CH3 रखना, R' की जगह H, देखना आंसर क्या बनता है। फिर एक बार R की जगह CH3 रखना, R' की जगह C6H5। ठीक, जो ना बने वो मुझसे पूछेंगे आप लोग, जगह छोड़ दीजिए जल्दी से। और अब B पॉइंट लिखिए, B पॉइंट लिखो, R2C डबल बॉन्ड Cr2, R2C डबल बॉन्ड Cr2 टाइप ऑफ एल्कीन, R2C डबल बॉन्ड Cr2 टाइप ऑफ एल्कीन reacts with ozone and give addition intermediate compound cyclic भी लिख लो, addition intermediate cyclic compound ozonide which on hydrolysis in presence of zinc, सेम वही है बेटा, पूरी लैंग्वेज वही की वही है। एडिशन इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड ओजोनाइड which on hydrolysis in presence of zinc gives ketone, चलो बोर्ड पे। अब वापस से एक मैं बता रहा हूं, फिर एक आप अभी के अभी करके बताएंगे, 2-3 होमवर्क रहेंगी। हाँ, R2C डबल बॉन्ड Cr2 क्या करोगे, R2C डबल बॉन्ड Cr2, ठीक है, प्लस ओजोन। 1 मिनट, मुझे दिखा नहीं कौन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं,
हाँ बताएंगे क्लास के बाद। R2C डबल बॉन्ड Cr2 प्लस ओजोन, है ना। क्या होने वाला है देखिए, सबसे पहले सेम टू सेम वैसे ही ऑक्सीजन वहां बीच में पहुंचेगा, ये पहुंच गया बीच में, ठीक। कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग है? 2, है ना। इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, ठीक। अब इन ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो क्या करोगे आप? इस प्रकार से अटैच कर दोगे। एडिशन, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही जैसा थोड़ी देर पहले बना था। कौन है ये? ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे जिंक की प्रेजेंस में, तो ओजोनाइड का जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हुआ, और जब जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक, पहचानो जल्दी से, कौन निकल गया? H2O2 निकल गया। H2O2 जैसी H2O2 निकला, इस प्रकार से हाथ रख देने का, है ना। पहले उस तरफ हाथ रखना, फिर इस तरफ हाथ रखना। वहां हाथ रखा मैंने, जैसी मैंने उस तरफ हाथ रखा, पहचानो क्या दिख रहा है? RCOR, बोलो हाँ, दिख रहा है RCOR। अब इस तरफ हाथ रख दीजिए, यहां हाथ रखोगे तो देखो वहां क्या बन रहा है? RCOR। यानी कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए? 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, किसके? RCOR, एंड RCOR दैट इज कीटोन। मिल गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, ठीक है ना। नोट करिए और एक करके बताइए आप, अभी के अभी कीजिए नोट। और ये कीजिए। सॉरी, ये क्या हुआ? एक मिनट, भूकंप आ गया एकदम से यहाँ पे। रुक जाओ, सेट करने दो। देखना ठीक हो गया। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटटूईन प्लस ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक करें। वेरी गुड, कमाल की पकड़ है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, है ना। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटटूईन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? ब्यूट बोला तो 4 कार्बन लिख लेते, टूईन तो टूईन लगा देते, 2,3-डाइमिथाइल है तो 2 और 3 पे मिथाइल लगा देते हैं, हो गया। बाकी पे रिमेनिंग पे हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए जाएं, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटटूईन। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस यदि मैं दिखाऊं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन 4R की जगह मुझे कुल मिलाकर के क्या कर देना है? CH3 कर देना है। बोलो हाँ, मजा आया। तो इन 4R की जगह CH3 हो जाएगा, तो यहाँ भी सभी जगह क्या हो जाएगा? CH3। और जब यहाँ भी सभी जगह CH3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सभी को बधाई हो, ठीक। तो आंसर आ गया आपका CH3CO CH3। दूसरा आंसर भी आ गया CH3CO CH3। सीख गए मतलब कुल मिला करके, है ना। तो अब डर तो नहीं लगेगा ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्शन में काफ़ी पूछे जाते हैं, उम्मीद है कर ले जाओगे। होमवर्क दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट, जगह छोड़ते चलना। सेकंड,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए सी पॉइंट लिखिए। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन ही चल रहा है, इसमें सी पॉइंट लिखिए। बेंजीन reacts with ozone. Benzene reacts with ozone and give ozonide which on hydrolysis gives benzene reacts with ozone and give ozonide which on hydrolysis gives glyoxal GLYOXAL glyoxal। चलिए फिर वापस से एक मैं बताऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा। बेंजीन है प्लस ओजोन है, ध्यान से देखिए, बेंजीन प्लस ओजोन। क्या सीख रहे हैं इतनी देर से कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे जाकर के ओजोन हमला कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला हमको नहीं पढ़ना है, वो 11th के सिलेबस में था, है ना। तो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे ओजोन हमला कर देता है, लेकिन इसमें तो 3 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। 3 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, कुछ नहीं, तीनों पोजीशंस पे ओजोन हमला करेगा। कैसे, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। फर्स्ट यहां गया, सेकंड ऐसा, और थर्ड ऐसा। यानी कितने ओजोन मॉलिक्यूल यूज करे आपने, 3। कितने ओजोन यूज करे हैं, 3 ओजोन यूज करे हैं। और इस प्रकार से क्या बनेगा यहां पर, ओजोनाइड बना, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड जब भी बनेगा हाइड्रोलाइसिस तो उसका होके रहेगा जिंक की प्रेजेंस में, तो जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होके रहेगा और H2O2 भी निकल के रहेगा। लेकिन H2O2 कहां से निकलेगा, बिल्कुल बनी बात है, जहां ओजोन गया वहां से निकलेगा। ठीक, तो एक बार ये वाला ओजोन O, फिर ये वाला O, फिर ये वाला O, यानी कितना H2O2 निकलने वाला है, जल्दी से बोल दीजिए, 3। अभी तक कितना निकल रहा था, 1 H2O2 निकल रहा था, अब कितना H2O2 निकलेगा, 3 H2O2, है ना। ये वाला O निकल जाएगा, यहाँ ये O निकल जाएगा, यहाँ ये O निकल जाएगा, निकल गया। अब जो बचा है उसको देखना ध्यान से, ठीक, जो बचा है उसको ध्यान से देखा जाए। यहां देखो, ये ऐसा सब छिपा लीजिए, छिपाया। ऊपर देखो क्या दिख रहा है, CHO, इसको यहां ऐसा छिपा लीजिए, CHO, ठीक, इसको छिपा लीजिए। मिट गया छिपाने के चक्कर में, कोई बात नहीं, अपना पेन है। फिर यहां देखिए, तो ये क्या बचा, CHO, हाँ या ना, कितना दिख रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO। ठीक है, प्यार से क्या कहते हैं CHO को, प्यार से हम लोग इसको चोचो कहते हैं, है ना। प्यार से तो वैसे इसको चोचो कहते हैं, और इसका एक्चुअल कॉमन नेम होता है ग्लाइऑक्सल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास आता है ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करिए और एक मुझे करके बताइए। कम ऑन, चलो देखो ये कौन करता है। आया मजा रिएक्शन करने में,
1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन की ओजोन से रिएक्शन करवाना है। गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों का आया? नाम तो बता दो बाबूजी, क्या नाम होना चाहिए उस कंपाउंड का? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, जो बताना आज बता दो, फिर इस साल मौका नहीं मिलेगा आपको, फिर बात अगले साल पे चली जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक है। कुछ लोग तो लगता झोंके मार रहे बैठे बैठे। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन था, कितना टिपिकल था ना। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन हो गया। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो क्या करोगे? अरे यहां भी वही कर दोगे, ठीक, सेम टू सेम फिंगर, है ना। अब कोई कितना ही बोले फिंगर नॉट अलाउड, कोई बात नहीं, ये लो अपन ने तो कर दिया, हो गया CH3 CH3 CH3। ठीक, तो जो बचेगा वो क्या बचा है? एक H की जगह CH3 आ गया उस कंपाउंड में, और क्या हुआ? एक H की जगह CH3 आ गया। देखो CH3CO CHO, CH3CO CHO, CH3CO CHO। ठीक तो कैसा लिखोगे बाबू? ऐसा लिखोगे, CH3CO CHO, और नाम है इसका मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है? मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है। चलिए, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो गया इसका नाम। ठीक जी, डालिए हेडिंग, है ना। बढ़िया चल रहा है ना, समझ में आ रही है, इसलिए सिखा रहा हूं ये चैप्टर। पहले रिएक्शन करना सीख जाओगे, ठीक। तो मेरे साथ साथ करते रहना, एक एक मैं कर रहा हूं, एक एक करते जाइए साथ साथ, ईमानदारी से, लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि देखने वाला कोई नहीं है, कोई देख रहा है आपको लगातार, है ना, छत में से। चलो लिखो, हेडिंग डालो, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। पहचानते हो ना, जिमिनल और विसिनल। क्या होता है जेम डाई हैलाइड, किसको बोलते हैं? लिखिए, व्हेन टू कार्बन अटैच विथ, ओहो, व्हेन टू हेलोजन अटैच विथ, थक गई, जेम डाई हैलाइड में लिखो, व्हेन टू हेलोजन अटैच विथ सेम कार्बन, कंपाउंड इज जेम, GM। ठीक है ना, ऐसे याद रखते, जेम मतलब सेम, तो सेम कार्बन पे दो हेलोजन, व्हेन टू हेलोजन अटैच विथ सेम कार्बन, सेम कार्बन, कंपाउंड इज जैम, GEM, जैम। ठीक है, कंपाउंड इज जैम। ए पॉइंट लिखो, ए, फिर वही आदत रहेगी अपनी, ए मैं करूंगा, बी आप करेंगे, है ना। ए लिखिए, दोज जेम डाई हैलाइड, दोज जेम डाई हैलाइड in which both halogen attach with, both halogen attach with, both gem, those gem dihalide in which both halogen attach with terminal carbon, terminal carbon reacts with aqueous KOH
reacts with aqueous KOH and give aldehyde, reacts with aqueous KOH and give aldehyde. 3 लाइन छोड़िए, बी पॉइंट लिखे, those gem dihalide in which both halogen attach with carbon other than terminal 1 reacts with aqueous KOH and give ketone बोर्ड पे एक मैं एक आप जी। ऐसा जेम डाइहैलाइड है जिसमें दोनों हेलोजन टर्मिनल कार्बन पे अटैच हैं। कैसे बनाए, उसमें क्या है, ऐसे बना लो, ये बन गया एक जेम डाइहैलाइड, टर्मिनल कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच हैं। एक्वस KOH से रिएक्शन करवा दी जाए, सबको मालूम है एक्वस KOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है, तो क्या निकल जाएंगे, KCl, निकल गए KCl, ठीक। तो एक OH यहाँ अटैच होगा, एक OH यहाँ अटैच होगा। चलिए, किसे रूल याद आ रहा है, जल्दी से बोल के बताओ, मैं सुन रहा हूं। यहां कोई रूल याद आ रहा है किसी को? कोई रूल याद आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, पेज में ऊपर जगह खाली हो यदि, तो वहां पे लिखिए, एक रूल लिखवा देता हूं। मोर देन 1 OH, लिख लो, मोर देन 1 OH कैन नॉट अटैच विथ सेम कार्बन, more than 1 OH cannot attach with same carbon, and if attach, one water molecule release from OH, one water molecule release from OH। सबने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा OH नहीं हो सकते, ठीक। पर यदि इनकेस हो जाए, जैसे यहां हो गए, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तुरंत इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जी। तो निकाल दूं वाटर मॉलिक्यूल, ये H और OH वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, जल्दी बोलो, यस और नो। बोलना पड़ेगा, मैं खड़ा रहूंगा 1 घंटा, नहीं तो ऐसे। क्या ये H और OH वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, हाँ या ना? नहीं। कहां से निकालोगे? OH में से वाटर मॉलिक्यूल, है ना। कहां से निकालोगे? OH में से। H और OH में से वाटर मॉलिक्यूल मत निकाल देना, ठीक। तो OH में से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, बाकायदा डिजाइन बना करके, ठीक। तो डिजाइन बना करके वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, और जब डिजाइन बन के वाटर मॉलिक्यूल निकला तो देखना आपके सामने क्या नजर आ रहा है, CH3CHO। दिखा या नहीं दिखा? बन गया CH3CHO अपने आप, ठीक। चलिए नोट करिए, और दूसरा आप करके बताइए। दे देता हूं, चलो मैं फार्मूला दे देता हूं, करके आप बता दो। एक ऐसा जेम डाइहैलाइड है जिसमें टर्मिनल कार्बन पर हेलोजन अटैच नहीं है, टर्मिनल के अलावा किसी और पर हेलोजन अटैच है।
गुड। और कोई? करके देखो बेटा अपने आप से, तभी मजा आएगा। वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर आ गया, बधाई हो। ठीक है, बहुत से। तो अभी तो क्या है, क्लासरूम में है ना अपन, तो आसान लग रहा है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे। और बार बार एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या आपको चेतावनी देता हूँ कि भैया IUPAC जरूर से कर लेना 11th वाले पार्ट में से, है ना, क्योंकि नाम देकर के यदि पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए KCl 2 KCl निकल जाएंगे, एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो आपके सामने बन जाएगा CH3OH OH CH3। और जैसे ही देखा अचानक याद आया हमें कि एक ही कार्बन पर जो है 2 OH हो गए, यानी क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए तो आपको आंसर दिखेगा CH3CO CH3। ठीक है, हेडिंग डालिए। फ्रॉम वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखें, ए पॉइंट लिखिए, ABC 3 आएंगे इसमें, है। ए पॉइंट लिखिए, व्हेन वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, व्हेन वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स passed over MNO at 300 degrees Celsius, when vapors of formic acid, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 2 molecules passed over MNO at 300 degrees Celsius, at 300 degrees Celsius, formaldehyde is formed. Formaldehyde is formed. 2 लाइन छोड़िए या 3 लाइन, बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट। When vapors of mixture of acetic acid and formic acid, passed over MNO at 300 degrees Celsius, passed over MNO at 300 degrees Celsius, acetaldehyde is formed. acetaldehyde is formed. 2-3 लाइन छोड़िए, सी पॉइंट लिखिए। When vapors of acetic acid, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 molecules passed over MNO at 300 degrees Celsius, acetone is formed. When vapors of acetic acid, चाहे तो ब्रैकेट में लिखिए 2 molecules passed over MNO at 300 degrees Celsius, acetone is formed.
ठीक है, 2-3 लाइन छोड़िए, फिर हेडिंग डालिए, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हेडिंग डाल के 4 लाइन छोड़ दीजिए, हेडिंग डाल के 4 लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ा, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डाल के 4 लाइन छोड़िए। ठीक, अब इसमें ए बी सी 3 पॉइंट लिखिए हैं। ए पॉइंट लिखिए, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, इसको ब्रैकेट में लिख लो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, 3 लाइन छोड़िए। बी पॉइंट, बी पॉइंट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट gives acetaldehyde, acetaldehyde, छोड़ो 2-3 लाइन। सी पॉइंट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स एसीटोन, या ब्लैंक करवा, अच्छा अब तो मुंह से निकल ही गया, छोड़ो, गिव्स एसीटोन। जी, अब बोर्ड पे देखिए, ये जो वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड वाली बात है ना, इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक, बस एक ही बार करनी पड़ेगी, और ये भी ध्यान रखना है ना, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आपसे बनने लगेगा। ए पॉइंट क्या बोलता है? फॉर्मिक एसिड, SCOH SCOH। बी पॉइंट बोलता है मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सी पॉइंट बोलता है एसिटिक एसिड, है ना। अब ये मत बोलना कि 2 मॉलिक्यूल की वेपर कैसे भेजेंगे, वो अपनी रिएक्शन लिखने के लिए अपन बोल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, जिस समय बात समझ में जाए। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या है इन रिएक्शन में, ध्यान से सुनना। इन रिएक्शन में आपको सबसे पहले 1 बूंद CO2 की निकाल देना है। किसकी निकाल देना है? 1 बूंद CO2 की, सभी में से। लेट इट इज अ बूंद ऑफ CO2। ठीक, तो जब इतने हाई टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो सभी में से 1-1 बूंद CO2 की निकल जाएगी। निकाल दो, निकल गई। ठीक, 1-1 बूंद CO2 की निकली, प्लस साथ में यहां देखो कौन है?
वाटर है। तो एक बूंद CO2 निकली है और कौन निकला है, वाटर निकला है। ठीक, जो बचा वो आपका आंसर है। क्या बचा, सवाल उठता है, समाज पूछेगा हमसे क्या बचा है। इधर देखो HCO बचा, बॉन्ड खाली है। इधर कहीं कुछ बचा क्या, बहुत दूर देखो कौन बचा है, HCO, और वहां कौन बचा है, H। पहचान कौन, अरे फॉर्मल्डिहाइड और कौन, हाँ इसमें देखो CH3CO है, और यहां कौन बचा बहुत दूर, H। क्या बन गया, CH3CHO। यस और नो। यहां देखिए CH3CO, एक बॉन्ड खाली है, यहां कौन बचा बहुत दूर, CH3। अरे हाँ या ना, कौन बन गया, कीटोन। ठीक, मैच कर गई लैंग्वेज पूरी की पूरी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या डली हुई है, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हेडिंग डलवाते से मैंने 4 लाइन छुड़वाई, क्यों, क्योंकि पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना सिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, इसलिए वो जो 4 लाइन छोड़ी है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना सीखते हैं। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, RCOH, 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, प्लस चूने का पानी डाल दीजिए इसके अंदर, लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम, मतलब CaOH होल ट्वाइस डाला, CaOH होल ट्वाइस। ये एसिड है, ये बेस है, और एसिड और बेस जब जब रिएक्ट करे हैं, है ना, इतिहास गवाह है, तब तब पानी निकला है। ठीक, तो निकल गया पानी, है ना, पानी निकल गया, बधाई हो आप सभी को। जो बचा उसे देखो ध्यान से, क्या बचा हुआ है, RCOO, RCOO और साथ में Ca। यह है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड ले लीजिए यहाँ पे तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, एसिटिक एसिड ले लीजिए तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा, बेंजोइक एसिड ले लीजिए तो कैल्शियम बेंजोएट बनेगा। सुन रहा है ना तू। तो ए पॉइंट देखिए इसमें, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, बोलो यही होगा या नहीं होगा, हाँ। बी पॉइंट, कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर, बोलो यही होगा या नहीं होगा, है। सी पॉइंट, अकेला कैल्शियम एसीटेट, ये अकेला कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब इन सभी का क्या होना है, ड्राई डिस्टिलेशन। जैसे मैंने ऊपर वाले में कहा, आपसे सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगली बार आपको अपने आप याद आ जाएगी। ऐसी इनकी भी सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना, सिर्फ एक बार, ठीक। एक बार ईमानदारी से प्रैक्टिस कर ली, छा गए, फिर तो आ गई वो अपने आप। कैसे, ठीक। इधर देखो ध्यान से सब लोग, पहचान कौन, पहचान कौन, पहचान कौन, देख लो। ऊपर भी तीनों में बिल्कुल एक जैसी डिजाइन बनी, नीचे भी तीनों में बिल्कुल एक जैसी डिजाइन बनी, ठीक। बोल तो दो यार, एक आध की आवाज तो सुन लें जरा, बहुत दिन हो गए आवाज सुने। क्या है ये, क्या निकला है, वेरी गुड, ठीक। CaCO3 है ना, चूना पत्थर निकल गया। जो बच्चा हुआ है वही आंसर है। क्या बच्चा हुआ है, H है, H है और नीचे क्या है, CHO, H है और नीचे क्या है, CHO। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। तो H और CHO क्या होता है, SCHO। H और CHO क्या होता है, SCHO है। इसको ऐसा देखना तिरछा, क्योंकि मिक्सचर लिया है ना, तो ये उससे और ये उससे, यूं तिरछा देखो, महंगा स्टाइल बोलते हैं इसको। तो इसको वहां देखो, इसको वहां देखो, ठीक। तो ये CH3 इससे
CH3 इससे कहो ना, अरे CH3CHO, CH3 इससे CH3CHO, फिर ये CH3CO में H, तो CH3CO में H भी क्या बनेगा, CH3CHO। तो कितने मॉलिक्यूल्स बन गए CH3CHO के, 2। CH3CHO के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2। यहां देखना ये क्या है, अरे देखो ना, CH3CO CH3, CH3CO CH3, तो यहां बन गया CH3CO CH3। कुछ गुस्सा दिमाग में, ओहो कमाल करते हो अंबानी। चलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी मेहनत से मुझे भी 1-2 टावर उखाड़ने पड़ेंगे लगता अंबानी के जाके। हाँ चलो मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो सुन ले कोई। तो ये हुई भाई एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ प्रिपरेशंस, है ना, नोट करिए, ठीक। और सीखना है कि अगली क्लास में सीखें अब। करो, नोट करो, अभी बहुत सारी बाकी हैं, मुझे लगता है अब अगली क्लास में सीखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा।